नीट यूजी 2026 काउंसलिंग कितने मार्क्स पर किसकी करानी है। जय हिंद, राधे राधे, राम राम। तो नीट यूजी जो जीएमसी में एडमिशन लेना चाहते हैं उन अभ्यर्थियों को एक सबसे बड़ा डाउट है कि हमें काउंसलिंग किसकी करानी है और कितने नंबर पर करानी है। अगर हमारे इतने नंबर है तो हमें इसकी करानी चाहिए, वो कैसे पता चले, कहाँ से पता चले। तो वो आज आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चलेगा कि आपको किसकी काउंसलिंग करानी चाहिए, कितने नंबर पर। बाकी हमारे जो भारत में कितने कॉलेज हैं जो कि हमारे जीएमसी के अंडर आते हैं, कितने जीएमसी हैं, और क्योंकि उसमें एडमिशन लेना है आपको, आप किसी भी स्टेट में जाकर एडमिशन ले सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि भाई आप अपने स्टेट में एडमिशन लेंगे। 15% सीट ऑल इंडिया कोटा की रहती हैं और 85% स्टेट कोटा की रहती हैं। तो भाई सारे ही जितनी भी सीट है वो सारी ही फिल करनी होती हैं। अगर यहाँ पर आपके कम नंबर है तो किसी न किसी कोर्स में आपको एडमिशन मिल जाएगा, भले वो मतलब आप चाहे फिर वो जीएमसी में ही लेना चाहते हो, लेकिन आपको किसी न किसी कोर्स में मिल जाएगा, क्योंकि राउंड वाइज कट ऑफ लगती है। और उसके साथ साथ क्लोजिंग कितने पर होती है, काफी अभ्यर्थी ये भी पूछ रहे थे कि मैम क्लोजिंग कितने पे होता है कट ऑफ का, रैंक का, कि भाई इतने रैंक पर क्लोज हो जाता है, अब नहीं लिए जाएंगे या फिर अब कोई राउंड नहीं लगेगा। तो वो सब हम चीजें इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो सभी अभ्यर्थी ध्यान से देखिएगा ताकि आपको सारी चीजें कट क्लियर हो सके। देखो, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं काउंसलिंग। देखो काउंसलिंग क्या होता है। काउंसलिंग होता है कि आपके जितने भी मार्क्स आए हैं एग्जाम में, अब रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद आपको मार्क्स पता चलेंगे, है ना। हालांकि आंसर की में पता चल गए होंगे कि इतने मार्क्स आ रहे हैं आपके, लेकिन फिर भी ऑब्जेक्शन वगैरह सारी चीजें हैं वो। अब यहाँ पर आपको मार्क्स पता चल गया रिजल्ट आने के बाद, अब आपको किसकी काउंसलिंग करानी चाहिए, क्योंकि जैसे ही रिजल्ट आएगा तुरंत काउंसलिंग शुरू हो जाएगी, हर कॉलेज अपनी काउंसलिंग कराएगा। तो भाई काउंसलिंग होने के बाद आपको क्या पता चलेगा, काउंसलिंग में ये पता चलेगा कि वो बताएंगे कि आपको इतने मार्क्स हैं। देखो ये वो ऑप्शंस जाते हैं आपको कि भाई देखो इतने मार्क्स है तो आपको ये कर लेना चाहिए, ऐसे कर लेना चाहिए, मतलब आपको सलाह दी जाती है, वही होती है काउंसलिंग, ठीक है। क्योंकि भाई हमें तो इतनी नॉलेज नहीं होती है, मतलब आपको नॉलेज नहीं है इतनी, तो भाई इससे अच्छा है कि आप काउंसलिंग करा के, उसमें पैसा तो लगता ही है। अब ऐसा तो है नहीं कि आप सबकी काउंसलिंग कराओगे, भाई हर एक के लिए कहाँ से लाओगे पैसा, इतनी ज्यादा सस्ती भी नहीं होती कि भाई आप सबकी करा पाओ। तो इसके लिए हमें अपने मार्क्स के अनुसार उसी की काउंसलिंग करानी चाहिए। ये हमें कैसा पता चलेगा, तो ये मार्क्स के अकॉर्डिंग पता चलेगा। तो साथियों हम देखने वाले हैं कि काउंसलिंग, हमने देख लिया कि काउंसलिंग होती क्या है, अब कितने मार्क्स पर किसकी काउंसलिंग कराए वो हम देखेंगे। देखो अगर हम जीएमसी की गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की बात करें तो बिहार में 13 हैं, गुजरात में 23 हैं, गोवा में 1 है, दिल्ली में 8 है, चंडीगढ़ में 1 है, छत्तीसगढ़ में 11 है, आंध्र प्रदेश में 9 है, हरियाणा में 6 है, झारखंड में 7 है और कर्नाटक में 24 है, ठीक है। केरल में 12 है, महाराष्ट्र में 42 है, मध्य प्रदेश में 18 है, ओडिशा में 13 है, मणिपुर में 3 है, मेघालय में 1 है, मिजो में 1 है और पंजाब में 5 है, ठीक है भाई। अब देखो जो क्लोजिंग होती है वो कितने पे होती है, ध्यान से देखिएगा। यूआर की अगर मैं बात करूं तो 25,000 पर आपकी 25,000 से 40,000 के बीच में आपकी क्लोज हो जाती है भाई एमबीबीएस के लिए। अगर हम जीएमसी में बात करें तो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यूआर की इतने पर क्लोज हो जाती है, 25,000 से 40,000 के बीच, ठीक है। ओबीसी 26,000 से 42,000 के बीच आपकी क्लोज हो जाती है सीटें। ईडब्ल्यूएस 32,000 से 45,000 के बीच क्लोज हो जाती है। एससी 1.5 लाख से 1.5 लाख से 1.6 लाख के बीच में क्लोज हो जाती है। एसटी की बात करें 1.8 लाख से 1.9 से लाख और 2 लाख के बीच में क्लोज हो जाती है। एससी एसटी की बहुत जाती है, हालांकि कभी कभी तो 3 पॉइंट समथिंग भी चली जाती है किसी किसी में, तो भाई इनकी तो बहुत जाती है। अगर आप इनसे हो तो इनका इतना टेंशन नहीं लेना, कहीं ना कहीं हो ही जाएगा। एससी एसटी वालों को इतना टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। बाकी यहाँ पर इतने पे लगभग आपकी क्लोजिंग होती है। अब तक की जो आंकड़े डाटा बताते हैं वो ये कहते हैं कि भाई इतने पे लगभग आपकी क्लोजिंग हो जाती है, क्योंकि हर साल लगभग वही 22 लाख फॉर्म, है ना, वही अभ्यर्थी, वही प्रेजेंट, वो सारा तो सेम ही चल रहा है ना, लगभग यही है ना। हाँ तो ये देख लेना, तो भाई इतना है आपका, है ना। उसके बाद जीएमसी गवर्नमेंट कॉलेज मेडिकल कॉलेजेस की बात करें तो 455 है भारत में और पीएमसी 364 है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। सीट बात करें जीएमसी में 63,000 है समथिंग और पीएमसी में 65,000 प्लस है। 200 से 250 वाले क्या करें, 200 से 250 वालों का हो सकता है, यस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर आपको जीएमसी नहीं मिलेगा तो आपको पीएमसी जरूर मिल जाएगा। पीएमसी में
आप एडमिशन लें और अपनी तैयारी आगे की करें, ठीक है। तो पीएमसी में जरूर एडमिशन लेना है, यहाँ तक कि क्वालिफाइंग मार्क्स भी है ना आपके 140 150, उन पर भी आपको एक सीट मिल जाएगी पीएमसी में। समझ में आ गई। अगर जीएमसी नहीं मिल रही है इतने नंबर पर, क्योंकि इतने कम नंबर पे तो नहीं मिलेगी भाई, पीएमसी भी तो भरने हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की भी तो सीट भरनी है, वो कहाँ से भरी जाएंगी, तो भाई वो भरी जाएंगी कम नंबर वाली से। और ज्यादा नंबर में तो आपका आ ही जाएगा, एमबीबीएस हो गए, ये बढ़िया बढ़िया कोर्स हो गए, अगर इनमें तो आपका आ ही जाएगा। देखो पहले तो क्या होता है कि जीएमसी की वो लगती हैं, पीएमसी की लगेंगी, फिर आप एमबीबीएस की कराना चाहोगे, अगर आपके उतने मार्क्स है तो ज्यादा मार्क्स वाले की होगी भाई, उससे बाद फिर आप धीरे धीरे कोर्स डाउन करोगे। तो देखो वैसे ही यहाँ पर बताया मैंने कि अगर आप 250 पर कोई भी आप कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं और पीएमसी में आपको आराम से मिल जाएगा, ठीक है भाई। अब आपकी फर्स्ट चॉइस है एमबीबीएस, है ना। तो सबसे पहले अगर आपके अच्छे मार्क्स है, अच्छे मार्क्स का मतलब है कि भाई अगर आपके 500 प्लस हैं तो आपको अब एमबीबीएस की करा ली चाहिए, पीएमसी में भी मिल जाएगा आपको एमबीबीएस, है ना। तो मैंने ये लिखा है 500 प्लस है तो आपको एमबीबीएस बीडीएस की काउंसलिंग करानी चाहिए। अगर आपके 450 प्लस हैं तो आयुष वेटरनरी इनकी करानी चाहिए। अगर आपके बाकी हैं 350 समथिंग तो भाई आपकी जैसे बीएमएस बीएचएमएस ये सब हो गए, इनकी आपको करानी चाहिए, ठीक है। बाकी जितने भी कम मार्क्स हैं इनमें ये रहेगा कि भाई आपको इनमें जीएमसी में रहेगा मौका, बाकी आपकी क्वालिफाइंग है तो आपको पीएमसी में किसी न किसी में मिल ही जाएगा। समझ में आ गई। तो आई होप इतनी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर हम टॉप रैंक में नहीं आ पाते तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम एमबीबीएस नहीं कर पाएंगे या फिर हम बीडीएस नहीं कर पाएंगे या वेटरनरी नहीं कर पाएंगे, आयुष नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसका मतलब ये टॉप रैंक में आ गए वो तो अच्छी बात है, लेकिन जो टॉप रैंक में नहीं आए तो क्या वो एडमिशन नहीं ले पाएंगे, तो क्या वो डॉक्टर नहीं बन पाएंगे? नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल भी गलत है, ऐसा बिल्कुल कहना गलत होगा, क्योंकि भाई टॉप ही होते हैं लेकिन बाकी सभी भी टॉप से कुछ बेहतर कर जाते हैं। अगर आप पीएमसी से भी करोगे तो भी आप बहुत कुछ बेहतर कर जाओगे। बाकी मैंने ये सारी चीजें आपको बताने की कोशिश की है साथियों कि इतना आप सभी अगर स्कोर कर रहे हैं तो आपको कौन कौन सी काउंसलिंग करानी चाहिए, सारी चीजें फ्री में मिलती रहेंगी, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, क्योंकि अभी बच्चा 12th में है ना। तो 12th में कितनी इंफॉर्मेशन रहेगी, कितनी नॉलेज रहेगी उसे, तो टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल आपको सारी इंफॉर्मेशन देता रहेगा, वो भी समय से पहले, बाद में नहीं, समय से और समय से पहले, ताकि बाद में कोई पछतावा ना रहे। तो सभी अभ्यर्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी आपको यहाँ पर कॉलेजेस के बारे में बताया गया, रैंक क्लोजिंग के बारे में बताया गया, और यहाँ पर किस किस की काउंसलिंग करानी चाहिए इसके बारे में बताया गया। बाकी और अगर कोई डिटेल वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना कि मैम इस पर बना दीजिए वीडियो या इस पर इंफॉर्मेशन दे दीजिए, तो मैं जरूर लाने की कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच। राधे राधे। ऑल द बेस्ट सभी को। बजरंगबली आपको इस बार एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जरूर दिलाए और आपका डॉक्टर बनने का जो सपना है वो जरूर साकार हो इस बार। जय बजरंगबली, जय शनिदेव।